तो बहुत अच्छी बात है। दानिश के साथ बिल्कुल ठीक तरह से रहना। मैं आपकी प्रॉपर्टी नहीं हूँ, ना ही खरीदी हुई मुलाजमा। जीनिया बहुत खुश है अपने घर में। बीवी हूँ आपकी। बीवी तो वैसे तुम शहराम की भी थी ना? और तुमने उससे तलाक मांगी है? उसका शौहर शहराम से ज्यादा अमीर और अच्छा है। और उसके साथ, उसकी फैमिली के साथ जो कुछ तुमने किया है ना, जाओ जाके उससे माफी मांगो, सुलह करो। सारी रिपोर्ट है मेरे पास। राज कर रही है मेरी सीनिया, राज। आपने मेरी जासूसी की है? ये बताएं जीनिया कैसी है? और अपने घर में रहो। अगर मैं मर भी जाऊं ना तो तलाक लेके यहाँ मत आना। जीनिया को अब तक यही लगता था कि दानिश उसके माजी से मुकम्मल तौर पर बेखबर है, मगर एक दिन अचानक दानिश उसके सामने एक ऐसी बात कह देता है जिसे सुनकर जीनिया के होश उड़ जाते हैं। दानिश संजीदा लहजे में कहता है, तुमने शहराम और उसके खानदान के साथ जो कुछ किया वो सब मुझे मालूम है। तुमने उन लोगों के साथ बिल्कुल भी इंसाफ नहीं किया। ये बात सुनकर जीनिया हैरत और गुस्से में दानिश से पूछती है, क्या तुम मेरे बारे में छानबीन करवाते रहे हो? दानिश ठंडी सांस लेते हुए जवाब देता है, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता था, इसलिए तुम्हारे बारे में हकीकत जानना मेरे लिए जरूरी था। वक्त गुजरने के साथ दानिश का रवैया जीनिया के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होने लगता है। हर रोज के ताने और सख्त रवैये से तंग आकर जीनिया आखिरकार उसका घर छोड़ देती है और अलहदगी का फैसला कर लेती है। दूसरी तरफ दानिश फौरन जीनिया की मां सीरत को फोन करता है और उसे सारी सूरत हाल बता देता है। अपनी बेटी की हरकतों के बारे में सुनकर सीरत शदीद गुस्से में आ जाती है। जब जीनिया अपनी मां के घर पहुंचती है तो सीरत उसे सख्ती से कहती है, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, फौरन वापस जाओ और अपने घर को संभालो। अगर तुमने ये रिश्ता तोड़ा तो फिर इस घर के दरवाजे भी तुम्हारे लिए बंद होंगे। ये सब सुनकर जीनिया खामोश हो जाती है, क्योंकि उसके पास वापस जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता।